कई तरह के इंसान मिलेंगे जो अपने परिवार में खुशहाल हैं, भाई बहनों से सुखी हैं, और इसके उलट भाई बहनों से दुखी इंसान भी मिलेंगे। कई बार सभी भाई बहन एक तरफ हो जाते हैं और दूसरा अकेला रह जाता है, वजह चाहे कोई भी हो। जिस तरह के दुख तकलीफ में वो व्यक्ति है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसके भाई बहन सगे वो वाले होंगे। तो ऐसे ग्रह कब होते हैं या किस तरह की कुंडली होती है, आज उसका खुलासा करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहन का पूरा प्यार साथ प्राप्त कर सके, इसके लिए उपाय। दुनिया में आपको कई तरह के इंसान मिलेंगे जो अपने परिवार में खुशहाल हैं, भाई बहनों से सुखी हैं, और इसके उलट भाई बहनों से दुखी इंसान भी मिलेंगे। तो कई बार ये देखा गया है कि जो व्यक्ति भाई बहनों से दुखी है वो खुद भी गलत नेचर का हो सकता है, लेकिन कई बार सभी भाई बहन एक तरफ हो जाते हैं और दूसरा अकेला रह जाता है, वजह चाहे कोई भी हो। भाई बहनों से दुखी, बल्कि मैं तो ये कहता हूं जैसा कि लाल किताब में लिखा गया है कि भाई बहन यम का रूप होंगे, अर्थात यमदूत उसके लिए साबित होंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति के भाई बहन उसके लिए हर तरह के दुखों का कारण होंगे। जिस तरह के दुख तकलीफ में वो व्यक्ति है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसके भाई बहन सगे वो वाले होंगे। देखिए, जब ज्योतिष लिखा गया है ना, तब हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और हैं। आज अकेला व्यक्ति है, अकेली ही औलाद है, लेकिन पुराने जमाने में 5-5, 7-7, 10-10 भाई बहन हुआ करते थे। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो हमेशा आपको, शायद आप ये कहेंगे कि दुखी रहता है, लेकिन नहीं, दुखी रहना, लेकिन उसके लिए हर दुखों का कारण, हर तकलीफों का कारण, हर दुख और तकलीफ का कारण सिर्फ और सिर्फ उसके भाई बहन होंगे। यमदूत उसके लिए मौत का सामान इकट्ठा करने वाले होंगे। ये सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति दुनिया छोड़ क्यों नहीं देता। तो ऐसे ग्रह कब होते हैं या किस तरह की कुंडली होती है, आज उसका खुलासा करता हूं। जन्म कुंडली निकालिए, जन्म कुंडली देखिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो एक योग मैं आपको बता रहा हूं। बुध 12वें भाव में, 12th हाउस में मरकरी, और उसी समय 6ठे भाव में मंगल का 6ठे भाव में होना और बुध का 12वें भाव में होना। लाल किताब वाले कहते हैं मंगल खाना नंबर 6 में है और बुध खाना नंबर 12 में है। तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से दुखी, भाई बहन ही उसके दुख परेशानियों का कारण होंगे, चाहे वो जितना मर्जी सही हो। तो ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहन का पूरा प्यार साथ प्राप्त कर सके, इसके लिए उपाय। देखिए, कुछ बातें होती हैं जो उपायों से संभव हो जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम परहेज कहते हैं। तो ज्यादातर ऐसे व्यक्ति जिनका भी बुध 12 में है, मंगल 6 में है, कैरेक्टर चाल चलन के अच्छे नहीं होते। अगर ये व्यक्ति अपना चाल चलन उच्च कोटि का कर ले, उच्च कोटि का कर ले, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भाई बहनों से दुखी नहीं रहेगा या दुखी नहीं हो सकेगा। भाई बहन चाहे उसके लिए कुछ दुख का कारण बनने का सामान तैयार कर रहे हों, वो उस पर असर नहीं कर पाएगा और ये व्यक्ति अपनी चाल चलता जाएगा। शर्त यही है कि चाल चलन जितनी उच्च कोटि का कहा जा सके उतना ही उच्च कोटि का होना चाहिए। खास करके जिसे हम पराई औरतों पर, पराई लड़कियों पर नजर रखना कहते हैं, उस मामले में ये बिल्कुल खरा सोना होना चाहिए।
अर्थात बुध 12 मंगल 6 वाला जब अपना कैरेक्टर चाल चलन ठीक कर लेगा तब ये व्यक्ति अपने भाई बहनों से दुखी नहीं हो पाएगा। भाई बहन अगर इसके विरुद्ध कोई चाल चलते भी हैं तो भाई बहन चाल में कामयाब नहीं होंगे या इस पर उनके किए गए चालों का, वारों का, कोई भी वार अगर भाई बहन करते हैं असर नहीं होगा। शर्त यही है चाल चलन अच्छा। तो यह है लाल किताब की बातें, यहाँ पर करैक्टर का, चाल चलन का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन साथ के साथ ये भी बताया गया है कि इस तरह के ग्रह वाली कुंडली इस तरह का असर दे सकती है या ऐसा असर हो सकता है। इसे मैं ये कहता हूँ क्रिएटेड प्रॉब्लम, क्योंकि हमने अपना चाल चलन जब खराब कर लिया तब ये क्रिएट हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि बुध 12 मंगल 6 वाला अपने भाई बहनों से दुखी होगा, तो दुखी होने का कारण वो खुद तैयार कर रहा है, उसको राय दी जा रही है कि अपना चाल चलन अच्छा कर ले ताकि भाई बहनों से तेरे को सुख मिले, दुख ना मिले। तो ऐसे ही लाल किताब की और बातें जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी लगी है उसको दबाइए ताकि आपको नई नई बातें जानने का मौका मिले जो कि लाल किताब में लिखी गई है। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।